हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय सिया राम। आप उपस्थित हैं तो आपका स्वर ज्यादा बढ़िया रहेगा भजन के लिए। जय जय सिया राम। मैं प्रणाम करता हूँ पुनः पुनः। प्रणाम प्रणाम। भजन शुरू हो, मैं ये इंस्ट्रूमेंट वाला बंद करता हूँ। भजन तो आप करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। आप थोड़ा सुनाइए। आप देखिए, आपका ज्यादा अच्छा होता है। हम तो करेंगे ही, आदेश हो जाएगा तो, लेकिन आपका और अच्छा लगता है हमें। जी 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 भाईना प्रणाम। भाईना हाँ हाँ हाँ। प्रणाम। भाईना जानकी रमन माता आगे जी को प्रणाम उपक्रम कर करता हूँ। देवे। मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ, उर्मिला माता जी को प्रणाम करता हूँ। तब तक हाँ, भगवान नहीं पड़। हाँ 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 हाँ। काली प्रसाद जी भाईना प्रणाम। भाईना आज्ञा करिए, आज्ञा जानकी करिए। हाँ भाईना जानकी रमन जी उपक्रम करेंगे, तापर एटा चलिबो को। हाँ ठीक है, अभी जानकी रमन शुरू करें क्या? गुरुजी प्रणाम। जानकी रमन पहले शुरू प्रणाम कर जानकी लेंगे। रमन जी। जब 7 बज जाएगा तो उन्होंने 5 बोलने के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो अभी शुरू कर दें वो? हाँ अभी शुरू कर दें। जानकी रमन जी आप अभी जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, जो आ गया। जी गुरुजी, सादर प्रणाम जी। हाँ। शिखि मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुर रवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। परम मंगलमय परम कारुणिक श्री राधा गोविंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे इस कथा के व्यास स्वरूप सभी आचार्य जनों के चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस सायंकालीन सत्र में समुपस्थित समस्त गुरुजन, श्रेष्ठ जन, गुणीजन, विद्वज्जन, श्रद्धालुजन, भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय यह क्षण उपस्थित है कि हम सभी भागवत कथा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उद्यत हैं और यह भगवत अनुग्रह ही है कि हम सभी इस ज्ञान सत्र में समुपस्थित हैं। और इस सत्र को प्रदान करने के लिए जिन आचार्य जनों की परम मंगलमय कृपा हम सब पर में हुई है, उन सबके चरणों में पुनः पुनः अपनी कृतज्ञता निवेदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसा कि कल हमने
गुरुजी के श्रीमुख से श्रवण किया था कि परम भागवत श्री भीष्म जी, जो कि 12 महाभागवतों में अन्यतम है, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वय्यासकिर्वयम्। तो जो परम भागवत हमारे श्री भीष्म जी हैं, उनके द्वारा पुष्पिताग्रा छंद में की गई जो यह स्तुति है, मानो उन्होंने अपने वाक पुष्प से भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किए हैं। उनके इस स्तुति के पश्चात वे श्री सूत जी ने इस प्रकार से कहा था कि भगवान के साक्षात समुपस्थित होने पर और इस अंत समय में समुपस्थित साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए श्री भीष्म पितामह जी अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि आदि जितनी भी उनकी इंद्रियां हैं, उन सभी की वृत्तियों से जो सभी की आत्मा स्वरूप जो भगवान हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को उन्होंने लीन कर दिया और उन्होंने सोन्तः श्वास उपारमत कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। श्री भीष्म जी के प्राण उनके अंतःकरण में ही भगवान की जो लीला है उसी में वह विलीन हो गई और वे उनका शरीर शांत हो गया। उनका शरीर शांत होने पर में संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। जिस प्रकार दिन के अंत होने पर, दिन की समाप्ति होने पर सभी पक्षीगण शांत हो जाते हैं, शब्द करना बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से उस अनंत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में स्वयं को जब उन्होंने लीन कर दिया, श्री भीष्म जी ने लीन कर दिया, तो उनके इस प्रकार से शरीर उनका शांत हो जाने पर में वहां समुपस्थित सभी लोग उसी प्रकार से शांत हो गए। तत्पश्चात कल हमने गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण किया था, तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। जितने भी अनसूय जो राजा थे, उन सभी राजाओं ने उनकी बड़ी ही प्रशंसा की और उस अवसर पर में जो है, जो देवता मनुष्य आदि के द्वारा बजाए जाने वाले जितने वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों का वहां पर में घोष होने लगा। सभी राजाओं ने उन भीष्म जी की प्रशंसा की और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। उनके परम धाम पधारने पर में, श्री भीष्म जी के परम धाम पधारने पर में श्री युधिष्ठिर जी ने उनके उस मृत शरीर की अंत्येष्टि आदि जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को उन्होंने संपादित किया। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा में स्वयं लीन हो चुके थे। यह जितनी भी क्रियाएं हैं, यह उनके लिए की जाती हैं जिनकी की मुक्ति नहीं होती या उनकी मुक्ति हो जाए, इस उद्देश्य से ये सभी क्रियाएं की जाती हैं। और ये जो श्री भीष्म जी थे, वे तो परम भागवत थे और वे भगवान के चरणों में ही स्वयं को लीन कर लिए थे। फिर भी जो एक लौकिक क्रिया होती है, उस लौकिक क्रिया का विघ्न न हो, उस लौकिक क्रिया को पूर्ण करना ही है। तो इस उद्देश्य से श्री युधिष्ठिर जी ने उन सभी अंत्येष्टि क्रियाओं को किया और संसार जिस प्रकार से किसी के गमन पर में शोक व्यक्त करता है, उसी प्रकार से कुछ कुछ क्षण के लिए वे श्री युधिष्ठिर जी भी शोक मग्न हो गए। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। उस समय उपस्थित जितने भी
आदरणीय मुनिजन ऋषिजन थे, वे मन ही मन बड़े ही आनंद से प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की जो वेदों में जो गुप्त जो उनके रहस्यमय नाम है, उन नामों को लेकर के उन्होंने बार बार उनकी स्तुति की और उनके द्वारा की गई जो ये चतुरता थी कि युधिष्ठिर जी के मन में जो उनके स्वजन थे उनके वध की जो शोक थी उसकी उसकी उत्पत्ति करना, तत्पश्चात भगवान को उनको समझाना, किंतु युधिष्ठिर जी का न समझना, तत्पश्चात वे सभी जो है श्री परम भागवत भीष्म जी के समक्ष जो उपस्थित हुए, ये जितनी भी उन्होंने यह चतुरता की, उस चतुरता की उन्होंने बारंबार प्रशंसा की। और जो उनका जिन साधुओं का हृदय श्री कृष्णमय बना हुआ है, वे स्वयं जो है अपने अपने आश्रम को लौट गए तत्पश्चात। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम। उन सभी ऋषि मुनियों के आश्रम लौट जाने पर में श्री युधिष्ठिर जी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में स्वयं हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किए और वहां पहुंच करके जो उनके पितृस्वरूप जो श्री धृतराष्ट्र जी थे तथा मातृ स्वरूपा जो गांधारी थी, जो कि अपने शतपुत्रों के वीर गति को प्राप्त हो जाने पर में, युद्ध में मारे जाने पर में वे बड़ी ही जो चिंतामग्न थे, उनको सांत्वना प्रदान की। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। तत्पश्चात उन्हीं की आज्ञा से और भगवान श्री कृष्ण से अनुमति प्राप्त करके जो उनको वंश परंपरा से प्राप्त जो राज्य है, उस राज्य का उन्होंने शासन किया। इस प्रकार से गुरु जी के श्रीमुख से हमने विभिन्न टीकाओं का आश्रय लेते हुए इन कथाओं का श्रवण किया था। आज का जो यह सत्र है, उस सत्र में इस पाठ की पुनरावृत्ति होनी है और इसके लिए मैं जो हमारे गुरु जी हैं श्री नंद गुरु जी एवं आचार्य श्री केशव जी हैं, मैं उनसे उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि वे आगे के इस कार्यक्रम को अग्रसारित करें। श्री गुरु जी। गुरुदेव कुछ कहेंगे? आ तो गए हैं, कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आरंभ करूं। हाँ ठीक। नमो नमः। नंद जी प्रारंभ करें। नंद जी को केशव जी को निवेदन है प्रणाम करता हूँ। हाँ, नमो नमः। यथाक्रम श्लोकों की आवृत्ति और अनुवाद का मधुर पाठ से, धीरे धीरे कर्ण सुखद पाठ से समस्त भक्तों को अनुग्रहित करें, ये निवेदन है। जी 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 गुरुदेव, आपकी आज्ञा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभारम् विहिताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धे नवमः। ओम सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविभीत्सया ततो विनशनं प्रागात्
यत्र देवव्रतो पतत। केशव जी। जी, प्रणाम करते हुए सादर मैं प्रस्तुति करता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए थे। जी गुरु जी। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। जी। भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचतन्नृपः कुबेरैव गुह्यकैः। शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। जी। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्चितमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। जी। केशव जी, यहाँ से 3-4 पद्य एकत्रित है ना? गुरुजी 6 से है गुरुजी, 5वां भी अकेला है। 5वां ठीक है। अच्छा ठीक है जी। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। गुरुजी से निवेदन है 6, 7, 8 तीनों पद्य का एक साथ एकत्रित। हाँ जी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो कृत्समदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथा सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यासदेव, बृहदश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। जी गुरु जी। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन
बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। जी गुरु जी। कृष्णं च तत्प्रभा आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। जी गुरु जी। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेम संगता अभ्याचष्टानुरागास्त्रैः रन्ध्रीभूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास ही बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा। जी गुरु जी। अहो कष्टमहो न्यायौ यदीयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हत कृष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। जी गुरु जी। संस्थिते तीर्थे पांडौ वृथा बाल प्रजा वधू युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जी गुरु जी। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं स्वपालो यद्वशे लोको वायु जिबघना बलिः। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला हैं। जी गुरु जी। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रि गाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है क्या? जी गुरु जी। नह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधिसितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। जी तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो।
हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। जी गुरु। एष वै भगवान साक्षात्, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। जी गुरु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। जी। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं, अकरोः सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथिम्। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू समझते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। जी गुरु। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः, तत्कृतम् अति वैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती। जी गुरु। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपिता, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपिता, यन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया है। जी गुरु। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन्, यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। जी गुरु। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः स ऋणलोचनोल्लसन्, मुखाम्बुजो ज्ञानपथश्चतुर्भुजः। वे ही देवों के देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है,
तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। जी गुरु। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणामनुशृण्वता। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशय्या पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। जी गुरु। पुरुषस्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथा श्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्या माम्नातो भयलक्षणात्। गुरु जी 28 तक निवेदन है। दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यासयो गतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। जी गुरु जी। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो वाञ्छितस्तुत्तरायणः। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। जी गुरु। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मनादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते नीलितद्रुप्यधारया। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटा करके अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गईं। जी गुरु जी। ईशुद्धया धारणया हता शुभ सदीक्षैवाशु गतायुधप्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। भीष्म पितामह को शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई और भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। जी गुरु जी। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कहीं कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जी गुरु जी। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने अपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिन पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। जी गुरु जी। धीतुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये अमनिशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से जो मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें उस पर शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। जी गुरु जी। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परशैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जी गुरु। व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया यश्चरण रतिः परमस्य तस्य मेस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। जी गुरु।
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो यभ्ययाच्च धृतरथचरणो भयाच्चलद्गु हरिरिव हन्तुमिघं गतोत्तरीयः। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर रहूंगा। उसे सत्य और ऊंची बड़ी सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। जी गुरु जी। शतविशिखहतो शीतविशिखहतो विशीर्णदंसः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। जी गुरु जी। विजयरथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरस्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्षहता गताः स्वरूपम्। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक था, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जी गुरु जी। ललित गति विलास बल कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जी गुरु जी। उन्निगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हण मुपपेदईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एषा विरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की
मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जी गुरु जी। तमिममहमजं शरीरभाजा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। जी। सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य स्वन्तः श्वास उपारमत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। जी गुरु जी। सम्पद्यमानमाज्ञाय विश्वं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तुष्णीं वयांसीव विनात्ये। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। जी गुरु जी। तत्र दुन्दुभयो नेदु देवमानववादिताः शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जी गुरु जी। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करवाई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। जी गुरु जी। तुष्टभू मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। जी गुरु जी। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् इतरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। जी गुरु जी। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का
धर्म पूर्वक शासन करने लगे। जी गुरु। श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभः नाम नवमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। गुरुदेव से प्रार्थना। हाँ, जय जय गुरुदेव से प्रार्थना हमारे है वो कुछ। प्रिय मित्र नंद जी को और प्रिय मित्र केशव जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता निवेदन करते हैं अपनी ओर से और समस्त श्रोतृ मंडली की ओर से। अभी कुछ समय बाकी है, तो इसलिए हमारे बीच में जो गुरुजन वृंद है, वैष्णव वृंद है, वो इस अध्याय पर कुछ अपने विशेष प्रतिवेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमारे बीच में परम पूज्य श्रीधर महाराज जी भी हैं। श्रीधर महाराज जी अगर चाहेंगे तो अपनी आशीर्वचनों से, अपने विशेष अभिमत से इस अध्याय के कुछ विशेष रहस्य को उद्घाटन करते हुए श्रोतृ मंडली को संबोधित कर सकते हैं। श्रीधर महाराज जी विराजमान है क्या? सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। महाराज जी को चाहेंगे तो भुवनेश्वर बस रे जाऊँ जी। हाँ, कोई अच्छा कोई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात बस आ गया आ गया। हाँ क्षमा करिए। हाँ, कोई बात नहीं, सुनेंगे आप। हाँ ठीक है। तो और हाँ हाँ, और कोई भी श्रोता भीष्म स्तुति को पुनः पढ़ सकते हैं, जो चाहें भीष्म स्तुति को पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अवनिंद्र जी भी आवृत्ति कर सकते हैं एक बार। सादर प्रणाम, जय सिया राम। हाँ, आप भी भीष्म स्तुति को एक बार आवृत्ति कर सकते हैं। और कोई भी चाहे तो एक बार आवृत्ति कर दे, तो स्तुति तो बहुत सुमधुर स्तुति है, एक दो बार आवृत्ति हो जाए तो और अच्छा होगा। इसलिए एक बार अवनिंद्र जी आवृत्ति करे, और जो भी चाहें इसको आवृत्ति कर सकते हैं, ये निवेदन है। ओम श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमा रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलक कुलावृता जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या युधितुरग्रजो विधूम प्रविश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर् विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा ऋतवते पार्थ सखे रतिर्मम स्तु व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया
चरण रति ही परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवलुप्तो धृतरथ चरणो व्यया चलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवलुप्तो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः क्षितविशिखहतो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थम् सौभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजय रथ कुटुंब आततोत्रे हृतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृषि गोचर एषया विरात्मा तामिमहमजं शरीर भाजाम् हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः ॐ समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः ॐ नमो नारायणाय सर्वेभ्यो नमो नमः गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बार बार प्रणाम करते हुए एक जिज्ञासा प्रकट करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जो रहस्यमय नामों का मुनियों ने उच्चारण करके प्रणाम किया, उस पर थोड़ा विचार होता तो और अच्छा हो जाता। जय सिया राम, सादर प्रणाम। बहुत ही प्रिय अवनींद्र जी को बहुत ही धन्यवाद, बहुत कृतज्ञता। और कल टीका में कुछ विचार हुआ था भगवान के रहस्यमय जो वेद प्रतिपादित नाम है, हे भक्त वत्सल, हे प्रेमी, हे भक्त गतिदाता, ये जो नाम है। और टीका में कहीं कहे कि आप जैसे पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए ही आपने युधिष्ठिर के हृदय में मोह का उत्पन्न किए, इसलिए परम चतुर इत्यादि नामों को टीका का अलग अलग विवेचन किए हैं। उसको हम फिर पुनः यथा प्रसंग कभी आलोचना करेंगे। अभी और कोई सज्जन सुधी चाहेंगे तो उसकी आवृत्ति कर सकते हैं स्तुति की। हमारे देवाशीष जी हैं तो
वो भी आवृत्ति कर सकते हैं। आज्ञा सर। आवृत्ति करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी जी विस्मत तुति को केवल। जी जी गुरु हाँ हाँ, प्रणाम। एक बार आवृत्ति कर दीजिए, समय हो जाएगा। जी जी। हाँ। श्री विष्णुवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपयूषि यद्भव प्रभा त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरा दधाने वपुरलककुलावृता ननाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरीर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरादात्मविद्यया यच्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽभ्यया चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा अमृतमधिक कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्यया चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः सितविशिखहतो विशीर्णदंशः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदवधार्थम् सबवतु मे भगवान् गतिर्मुक्तिः
मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब ततोत्रे धृतहयरस्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्य मिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्हा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूयो येषाम् अर्हणमुप वेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर ऐसा विरात्मा तमिमामजं शरीर भाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पिताना प्रतिदृशमिव नैकधाकमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुवे नमो नमः। नमः। धन्यवाद। प्रिय आचार्य देवाशीष जी को बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। अब समय तो पूर्ण हो चुका है, तो समस्त श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए आज के सत्र का उपसंहार करते हैं। पुनः आगामी दिवस में कथा अमृत और रसास्वादन की लालसा है। जय जगन्नाथ। परमेभ्यो नमः। हरि बोल, दंडवत। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। जय